इतवार के दिन चलते फिरते अल्लाह पाक का ये नाम या लतीफू पढ़ लें, हर परेशानी हर मुश्किल मिनटों में हल हो जाएगी। बहुत ही खास वजीफा, किसी को मत बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफा इतवार के दिन का बहुत ही खास और मुजर्रब है। बड़ी तवज्जो से वजीफा को समझिएगा और दौलत का बादशाह वजीफा है। गैबी दौलत का ये मुजर्रब वजीफा है। फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जो भाई बहन अक्सर कहते हैं कि हम परेशानियों में डूबे हुए हैं, तंगदस्ती में, बेरोजगारियों में डूबे हुए हैं, ये बड़ा ही ताकतवर वजीफा है, छोटा सा वजीफा है और इसके आप लोगों को अगर फायदे मालूम हो जाएं तो कोई ऐसा दिन ना हो कि आप ये वजीफा ना पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ने वाले की खास बात ये है, इतनी उसको दौलत मिल जाती है कि वो सारी जिंदगी भर ये वजीफा पढ़ता रहता है। उसके साथ आप अगर कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ते रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सुकून से ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इतवार के दिन आप लोग, तमाम लोग जहां कहीं मौजूद हो, घर में हो, दफ्तर में हो, जिस जगह पर मौजूद हो, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जो मेरे भाई बहन बाहर रहते हैं वो भी लाजमी ये वजीफा पढ़ लें। उसके आपको फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। आपको बेशुमार फायदे हैं। अमल को अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह इस वजीफे को समझ लें, ताकि जब आप लोग करने लगे तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी पेश ना आए। नाज़रीन, तवज्जो से आखिर तक देखिएगा ताकि वजीफा आपको समझ में आ सके। नाज़रीन, इतवार के दिन की बहुत फजीलत है, तो नाज़रीन सबसे पहले सुकून से जहां कहीं मौजूद हो बैठ जाओ, दुरूद पाक पढ़ लो। सबसे पहले एक मर्तबा कोई सभी दुरूद पाक पढ़ लो। ये वजीफा, जैसा कि पहले मैंने बताया कि जगह की कोई पाबंदी नहीं, ना ही वक्त की। आपको एक और बात बताती चलूं, जो आप लोगों के अक्सर सवालात होते हैं कि इस वजीफे को हमें कितने दिन तक पढ़ना है, ये एक अलग सवाल है। तो आप लोग, वैसे तो ये अमल जो है वो एक दिन का अमल है, सिर्फ इतवार के दिन का। अगर आप लोग चाहते हैं तो हर इतवार को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो आप लोग जितने दिन पढ़ना चाहें इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस वजीफे को जब एक बार पढ़ोगे आपकी हाजतें मुरादें पूरी होंगी। जो लोग तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, उन सबको इस अमल की इजाजत आम है। अब आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं, नेपाल में, अफगानिस्तान, दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में आप लोग मौजूद हो, जैसे ही वीडियो सामने आए आपको सबसे पहले वीडियो को मुकम्मल देखना है। पूरी वीडियो देख लें, अमल की इजाजत तो आपको वैसे ही है। जो वीडियो देखेगा उसको इजाजत तो है, लेकिन आप लोग मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। एक मर्तबा सबसे पहले जब भी ये वजीफा पढ़ने लगे सुकून से बैठ जाएं। एक दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको खुद नतीजा नजर आएगा। सबसे पहले कोई सभी दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि नाज़रीन दुरूद शरीफ एक फजीलत वाला अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, इतना मकाम किसी और को नहीं बख्शा। अल्लाह ताला ने जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खुसूसियात से नवाजा, वहीं पर एक खासियत जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खास है, वो दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ एक सलाम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है और उसके बेबहा फवाइद हैं, जिससे दुनिया और आखिरत की भलाई और कामरानी मुमकिन है। दुरूद शरीफ एक दुआ भी है जिसे अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत तलब की जाती है और सलामती भी तलब की जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा, अतात और मोहब्बत के अलावा वो हुकूक जो अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर मशरू किया है, इनमें से एक ये भी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और जगह पर इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा कयामत के दिन उसकी शिफात में करूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। तरमजी, एक साइल हजरत अली के पास आया और अर्ज की कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंगदस्त हूँ। हजरत अली के पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज ना थी।
آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبت تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ ابو داؤد سیدنا علی ابن طالب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ ترمذی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیا کرے۔ تو دوستوں سب سے پہلے جب آپ لوگ وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں یا درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو درود پاک آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے آپ کو سمجھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں جو آپ کی حاجات ہو۔ پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی بھی کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہ وظیفے کو پڑھنے میں جس طرح بتا رہی ہوں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ کی حاجتیں ہوں جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، بینک میں آپ کو رقم چاہیے ہو، آپ کے بینک میں دولت ہی دولت ہو جائے گی اس لیے وظیفہ پڑھنا ہو، کوئی فوری رقم چاہیے ہو جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوری پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے تو بس نیت کرنا، مثال کے طور پر 50 لاکھ چاہیے ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں 5 لاکھ چاہیے ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں ذاتی مکان چاہیے ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا قرض ختم ہو جائے ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو یا 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ بات آپ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اب عمل جو ہے وہ پوری ترتیب سے کیجیے گا، ابھی آپ کو پورا عمل سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھتے وقت کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ دوستو آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح ہماری شام ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہیں، نفس و شیطان کے چغل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے
अपना मतमा नजर बनाया हुआ है। खौफ खुदा, फिक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाजिरी का एहसास होता ही नहीं है हमें। इसीलिए दोस्तों अल्लाह पाक से इस्तगफार करते रहा करें, और जब हम इस्तगफार करके अल्लाह पाक से वजीफा करेंगे और अपने दिल में अच्छी अच्छी नियत करके जब वजीफा करेंगे तो अल्लाह पाक हमसे खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ कर कर और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में जरूर कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 1 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा इस्तगफार पढ़ ले। उसके बाद हदीस की किताबों में एक दुआ आती है, ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत प्यारी लगती है और पढ़ने वाला भी मेरे रब के खास बंदों में शामिल हो जाता है। इस दुआ को पहले फायदे सुन ले, ये कितनी अजीम दुआ है। इस दुआ को पढ़ने का एक फायदा ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी के पिछले तमाम गुनाह उसी वक्त माफ फरमा देता है। दूसरा फायदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कयामत के दिन उस बंदे का हाथ थाम कर उसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। तीसरा, इस दुआ के पढ़ने से ये फायदा है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे पर नेमतें इतने इनाम फरमाएंगे कि वो बंदा कहेगा, ए रब मैं तुझसे राजी हो गया। और इस दुआ के पढ़ने का चौथा फायदा ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो इस दुआ को पढ़ने की आदत बना ले, रोजाना चाहे एक बार ही जरूर पढ़िएगा। आप सोच भी नहीं सकते कितने फायदेमंद दुआ है ये। आइए सब मिलकर एक बार इस दुआ को जरूर पढ़ते हैं। रब्बल इस्लाम दीना वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तुझे रब रब मांग कर राजी। ए अल्लाह मैं तेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मान के राजी और तेरे भेजे हुए प्यारे दीन इस्लाम को सच्चा दीन मान के राजी। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा तर्जुमा है और कितनी बेहतरीन दुआ है। तो इस दुआ को याद से रोजाना एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह दिल में बड़ा सुकून और दिल बड़ा मुनव्वर होगा और कायनात का रब उस बंदे से राजी होगा। इस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का एक नाम या लतीफू या लतीफू या लतीफू को 111 मर्तबा पढ़ लिएगा। उसके बाद वही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो वजीफे के शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांग ले, अपनी हाजतों और परेशानियों के लिए दुआ मांग ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां हल कर देगा और आपके तमाम हाजात को पूरा कर देगा। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।